ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी पर कुछ वाणी विचार को श्रवण करें। ये वाणी भक्ति भाव से ली गई हैं। क्या भक्ति का भाव हो और भक्ति ना हो तो उस जीव या मानव की संसार में क्या दशा होती है और कैसे कैसे छूट सकता है वो इस जग से, क्योंकि ये संसार दुख रूप है और एक सुख रूप है सत प्रभु। तो देखिए वाणी क्या बयान कर रही हैं कबीर दास जी की। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल से, कह कबीर वो क्यों मिले नेह कामी निज देव। कबीरा नेह कामी निज देव। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वो क्यों मिले नेह कामी निज देव। देखिए क्या वाणी ये संदेश दे रही है कबीर दास जी की। जब तक सांसारिक भोग कामनाओं की भक्ति है तब तक उसकी कोई सेवा फलदायी नहीं होगी, इससे जीवन कल्याण नहीं होगा। कबीर जी कहते हैं कि जो अपना देव आत्मस्वरूप है वो तो निष्कामी है, उसका मिलन सांसारिक कामना भक्ति से कैसे हो सकता है। अगर उसका भाव एक संसार में लगा रहे, जो अंदर आत्मस्वरूप है वो निष्कामी है, उसके अंदर कोई सेवा का भाव नहीं है। हर चीज़ देखिए इस संसार में प्रभु की ऑक्सीजन है, हवा है, धूप है, पानी है, हर चीज़ समय समय पर मिलती है। ये सब निष्कामी सेवा है। तो जब तक ये जीव या मानव इस निष्कामी सेवा से नहीं जुड़ेगा तब तक इस जग से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। ये कबीर दास जी का निर्णय। अगली वाणी को श्रवण करें। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। कबीरा दो एक स्वभाव। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। देखिए क्या निर्णय है इस दोहे का कबीर दास जी का। निश्चल शुद्ध प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता, अर्थात प्रेम से भक्ति और भक्ति से प्रेम होता है। ये भिन्न भिन्न नहीं हैं, ये दोनों तो एक ही रूप हैं और इनका गुण लक्षण स्वभाव भी एक जैसा ही होता है। आज भक्ति अगर नहीं है तो बिना भक्ति के प्रेम नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम तो हो सकता है कि दिखाने वास्ते कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, लेकिन एक अनुराग वाली बात आती है प्रेम की, उसकी बात हो रही है यहाँ दोहे में। कबीर दास जी बता रहे हैं कि बिना भक्ति के प्रेम नहीं। तो और जब प्रेम, जितना प्रेम प्रभु के चरणों में लगता है उतनी ही भक्ति प्रबल होती जाती है। ये एक गुरु का निर्णय, एक प्रभु का निर्णय, कबीर दास जी का निर्णय। अगली वाणी को श्रवण करें। जाति बरन कुल खोए के, भक्ति कर चित लाए। कह कबीर सतगुरु मिले, आवागमन निसाय। कबीरा आवागमन निसाय। जाति बरन कुल खोए के,
भक्ति करय चित लाय, कहें कबीर सतगुरु मिलय, आवागमन निसाय। देखिए क्या वाणी संदेश दे रही है कबीरदास जी की। कबीर जी कहते हैं कि जाति वर्ण और कुल परिवार का अहंकार त्याग कर तथा अपने मन चित्त को शुद्ध एकाग्र कर भक्ति करो। जब तक अहंकार होता है तब तक भी प्रभु कृपा नहीं करते हैं और भक्ति नहीं हो पाती। और उस परिवार में कि मैं उस परिवार का हूँ, मैं उस परिवार का हूँ, तो ऐसा कोई अहंकार ना हो और एक मन, एक चित्त में एक मन लगे प्रभु का, तभी भक्ति होती है। आगे श्रवण करें। जब सतगुरु का दर्शन मिलन होता है तब उनकी सेवा भक्ति एवं सतुपदेश से आवागमन जन्म मरण के चक्र का दुख मिट जाता है। ये जो डिजीज़ है आवागमन, जन्म और मृत्यु, ये तभी इससे छूट सकता है जीव मानव कि जब तक एक अंदर से अहंकार ना हो, एक प्रेम हो प्रभु के प्रति, मन से हो, चित्त से हो, तब एक जो सतगुरु होता है वो उसकी कृपा से जो भक्त होता है उसको आत्मदर्शन होता है और वो इस आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से इसे छुटकारा मिल जाता है। वही एक संसार से उसको छुटकारा मिल सकता है। बाकी कोई चीज़, कोई वस्तु इस संसार से छुटकारा नहीं दिला सकती। लास्ट वाणी को श्रवण करें। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान कबीरा, यही भक्ति परमान। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान। देखिए इस लास्ट वाणी में क्या निर्णय है कबीरदास जी का। पांचों विषय का त्याग ही वैराग्य है और भेदभाव से रहित सभी से समता का व्यवहार ज्ञान कहलाता है। संसार के सभी जीवों को सुख देने वाला आचरण तथा इसने भक्ति का सत्य प्रमाण है। गुरु भक्त में इन सद्गुणों का समावेश होता है। तो ये जो एक बार फिर से बढ़ करें क्या निर्णय है इस दोहे का। पांचों विषय का त्याग ही वैराग्य है और भेदभाव से रहित सभी से समता का व्यवहार ज्ञान कहलाता है। ये समता होता है, सम भाव। जब जीव एक मन से भक्ति करता है तब प्रभु एक गुरु की कृपा होती है और उसे वो ज्ञान मिलता है समता भाव का। वो दुख सुख से एक परे होता है। जैसे गुरु वो भी दुख सुख से परे होता है और वो आवागमन के चक्र से छूट जाता है। तो ऐसा जीवन को बनाएं और इस संसार से तभी छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो ये दुख रूप संसार में नित जीव भटकता रहेगा, आएगा और जाएगा। ये क्रम कोई रोक नहीं सकता उसे। ये क्रम एक गुरु, एक सतगुरु ही आपको सत्योपदेश और एक भक्ति का मार्ग दिखाकर आपका बेड़ा पार इस जग से कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।